गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आज का अपना टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर ऑन एससीआर, डायक, ट्रायक एंड यूजेटी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसको बिल्कुल धैर्य से सुनना और कंप्लीट लेक्चर जो है वो सुनना, तब आपके ये कंप्लीट समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन करने से पहले जो एससीआर है उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम देखेंगे। तो ये देखो एससीआर का स्ट्रक्चरल डायग्राम है। इसमें 4 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं, पी एन पी एन। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। इसमें 3 पीएन जंक्शन होती हैं। देखो, एक पीएन जंक्शन ये होगी, दूसरी पीएन जंक्शन ये होगी, तीसरी पीएन जंक्शन ये होगी। ठीक है, एससीआर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसको अपन मोस्टली जो है थायरिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक एससीआर के बारे में था। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एन एससीआर हैज पीएन जंक्शन। तो देखो, एससीआर में कितनी पीएन जंक्शन होती है, मैंने जस्ट अभी बताया है। एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होती हैं। एक पीएन जंक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पीएन जंक्शन ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी आंसर क्या आएगा इसमें, सेकंड वाला आंसर आएगा 3 पीएन जंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, एन एससीआर इज ए सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ। एससीआर जो है गैस फिल्ड ट्रायोड जो है उसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, 3 वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एससीआर हैज सेमीकंडक्टर लेयर। एससीआर में कितनी सेमीकंडक्टर लेयर होती है, मैंने अभी बताया है। इसमें 4 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं, पीएन पीएन। तो देखो 1 2 3 4 कितनी लेयर होगी, 4 लेयर, यानी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एन एससीआर हैज 3 टर्मिनल। अब एससीआर 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, तो देखो इसमें एनोड, कैथोड और गेट। तो आंसर देखते हैं, कैथोड, एनोड, गेट। तो ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर जो है 1 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन एससीआर बिहेव एज ए। तो देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था जब अपन ने इसका थ्योरी पार्ट स्टडी किया था, एससीआर जो है यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करेगा। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर है। एन एससीआर इज समटाइम कॉल्ड, मैंने बताया है एससीआर को अपन थायरिस्टर बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 4th वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एन एससीआर इज मेड ऑफ। तो देखो, एससीआर मैंने बताया सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं 4, यानी सेमीकंडक्टर से बनता है। तो सेमीकंडक्टर मैंने 2 प्रकार के बता रखे हैं तुम लोगों को, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो एससीआर जो है सिलिकॉन से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो लीकेज करंट होती है वो काफी स्मॉल होती है, इसलिए जो है सिलिकॉन का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन एससीआर एनोड इज। तो देखो, जब अपन एससीआर को ऑपरेट करते हैं तो एनोड कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3rd वाला आंसर जो है करेक्ट होगा। इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन एससीआर गेट। अब देखो, गेट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो थ्योरी वाला पार्ट आप देखना, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आंसर जो है फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। एन एससीआर कंबाइंस द फीचर्स ऑफ। तो देखो, एससीआर जो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसमें रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर दोनों की फीचर्स होती हैं। तो इसमें सेकंड वाला आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल एलिमेंट्स ऑफ एन एससीआर इज। तो एससीआर का जो कंट्रोल एलिमेंट होता है वो गेट होता है। गेट के थ्रू अपन कंट्रोल करते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आगे देखेंगे उसमें डीपली बताएंगे आप लोगों को। द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन एन एससीआर इज बाय। तो देखो, ब्रेकओवर वोल्टेज, एप्रोप्रिएट एनोड करंट, एप्रोप्रिएट गेट करंट, नन ऑफ द अबव। तो गेट करंट अप्रोप्रिएट होगी तब ये नॉर्मल वे में ऑन होगा। ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया था तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एससीआर इज टर्न्ड ऑफ बाय। तो अगर एनोड वोल्टेज को अपन 0 तक रिड्यूस कर देंगे तो एससीआर जो है ऑफ हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एन एससीआर इज ए। तो देखो, एससीआर जो है गेट करंट अप्लाई करते हैं उससे ट्रिगर होता है। तो करंट ट्रिगर्ड डिवाइस है ये। ठीक है,
नेक्स्ट तो क्या इसमें कौन सा आएगा, सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा। इन एन SCR सर्किट द सप्लाई वोल्टेज इज जनरली दैट ऑफ ब्रेक ओवर वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से लेस देन होनी चाहिए, तो आंसर जो है सेकंड वाला करेक्ट होगा। व्हेन SCR इज टर्न्ड ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज अबाउट 1 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होता है, तो आंसर फोर्थ वाला करेक्ट होगा। एन SCR इज मेड ऑफ सिलिकॉन and not germanium because silicon is inexpensive, ये तो नहीं। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, ये भी नहीं है। हैज स्मॉल लीकेज करंट, मैंने अभी बताया है इसमें जो है लीकेज करंट क्या होती है, स्मॉल होती है। फोर्थ इसने आंसर दिया इज टेट्रावेलेंट, नहीं ये नहीं है, इसमें जो है स्मॉल लीकेज करंट वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन SCR इज टर्न्ड ऑफ व्हेन, मैंने अभी जस्ट बताया व्हेन एनोड करंट इज रिड्यूस्ड टू 0, तब SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है इन एन SCR सर्किट द एंगल ऑफ कंडक्शन कैन बी चेंज बाय, अब एंगल ऑफ कंडक्शन चेंज करना है तो अपन गेट वोल्टेज को चेंज करके कर सकते हैं, तो इसमें आंसर जो करेक्ट होगा वो सेकंड वाला होगा, चेंजिंग गेट वोल्टेज। इफ फायरिंग एंगल इन SCR सर्किट इज इंक्रीज द आउटपुट, अगर अपन फायरिंग एंगल को इंक्रीज कर देंगे तो आउटपुट इसका डिक्रीज होगा, तो आंसर जो है थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इफ गेट करंट इज इंक्रीज देन एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच SCR क्लोज, एनोड कैथोड, जब इफ गेट करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एनोड कैथोड वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, मैंने करेक्टरिस्टिक में तुम लोगों को बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट वाला होगा। When SCR is off, the current in the circuit, जब SCR ऑफ होगा, तो देखो SCR ऑफ होता है तो उसमें स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है, ठीक है, समझ गए, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगी। देखो इसमें ये यहाँ तक, यहाँ आके SCR ऑन हुआ है, तो इससे पहले ये जो करंट है ये स्मॉल लीकेज करंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन SCR कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑफ एन AC सप्लाई, तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट है वी कैन कंट्रोल AC पावर इन ए लोड बाय कनेक्टिंग, अगर अपने को AC पावर को कंट्रोल करना है तो लोड पर 2 SCR को अपन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन, तो आंसर जो है थर्ड वाला राइट आंसर होगा। When SCR start conducting then lose all control, तो गेट जो है, गेट अपना जो कंट्रोल है वो लॉस कर देगा, ठीक है, समझ गए। अब ये इसका करेक्टरिस्टिक है, ये मैं पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं डायक। डायक मैंने बताया था डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ये डायोड, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें गेट टर्मिनल नहीं होते, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, ठीक है। तो ए डायक हैज, तो डायक में मैंने जस्ट अभी बताया कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए डायक हैज, अब डायक में कितनी पीएन जंक्शन होती हैं, तो देखो वैसे देखेंगे, एक पीएन जंक्शन ये होगी, दूसरी पीएन जंक्शन ये होगी, तो 2 पीएन जंक्शन होती है इसमें। द डिवाइस दैट डज नॉट हैव द गेट टर्मिनल, तो देखो इसमें जो है अगर अपन टर्मिनल देखें डायक में 2 ही टर्मिनल होते हैं, MT1 MT2, यानी मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2, इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता, तो आंसर राइट आंसर फोर्थ वाला जो है डायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायक हैज सेमीकंडक्टर लेयर, तो डायक में देखो 3 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं, 1 2 3, 3 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं। नेक्स्ट है द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन ए डायक इज बाय, तो देखो डायक जो है इसका नॉर्मल वे जो है जब अपना अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा तब ऑन होगा, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा। ए डायक इज, तो डायक जो है एन AC स्विच होता है, क्या होता है, AC स्विच, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायक इज टर्न्ड ऑन बाय, तो जो अभी मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, ए ब्रेक ओवर वोल्टेज पे टर्न ऑन होता है। ए डायक इज सिंपली, डायक क्या है, ए सिंगल जंक्शन डिवाइस, रॉन्ग। ए 3 जंक्शन डिवाइस, रॉन्ग।
ए ट्रायक विदाउट गेट टर्मिनल, ये राइट आंसर है, तो थर्ड वाला जो आंसर होगा ये राइट होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डायक, मैंने बताया है डायक की फुल फॉर्म होती है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, फर्स्ट वाला आंसर जो है राइट होगा। डायक गेट डैमेज्ड व्हेन वोल्टेज ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इज अप्लाइड एट इट्स टर्मिनल, इट्स ट्रू और फॉल्स, मैंने तुम लोगों को बताया है। देखो इसमें क्या होता है, ये दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर रॉन्ग पोलैरिटी अप्लाई भी कर देंगे तो डायक जो है डैमेज नहीं होगा, तो ये फॉल्स है, ठीक है। डायक इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ये भी फॉल्स है, क्योंकि डायक जो होता है बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ये दोनों डायरेक्शन में जो है करंट को कंडक्ट करता है। क्योंकि डायक कैसे बनता है, दो एससीआर को अगर एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब डायक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं ट्रायक, तो देखो ये ट्रायक का स्ट्रक्चरल डायग्राम है, इसमें भी अपन ने क्या किया, दो एससीआर लिए, दोनों को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, और जो है एक टर्मिनल बन गया MT1 मेन टर्मिनल 1, दूसरा MT2 मेन टर्मिनल 2, और गेट को कॉमन ले लिया तो तीसरा टर्मिनल क्या हो गया, गेट, यानी ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, कितना, 3 टर्मिनल डिवाइस। तो ट्रायक हैज 3 टर्मिनल, तो कौन कौन से हो गए, ड्रेन सोर्स गेट, देखो ड्रेन सोर्स और गेट जो है वो JFET में होते हैं, 2 मेन टर्मिनल एंड ए गेट टर्मिनल, ये राइट आंसर है। कैथोड एनोड गेट ये एससीआर में होते हैं, तो सेकंड वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर होगा। ए ट्रायक इज इक्विवेलेंट टू 2 SCR, तो देखो मैंने बताया है 2 SCR को इनवर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो थर्ड वाला आंसर जो है राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर होगा। ए ट्रायक इज ए स्विच, तो ट्रायक जो है बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, ये दोनों डायरेक्शन में करंट का कंडक्ट करता है, यानी अपन बोल सकते हैं SCR ही यूनिडायरेक्शनल है, डायक और ट्रायक दोनों बाई डायरेक्शनल होते हैं। The VI characteristic for a trike in the first and third quadrant are essentially identical to those of SCR. SCR के identical होते हैं in its first quadrant. A trike can pass a portion of half cycle through the load. ठीक है, तो ट्रायक जो है मैंने बताया ये दोनों डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को जो है पास करेगा। आंसर जो है थर्ड वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए ट्रायक हैज सेमीकंडक्टर लेयर, तो देखो ट्रायक में 4 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं। नेक्स्ट है द ट्रायक इज लाइक ए बाई डायरेक्शनल SCR, ए 4 टर्मिनल डिवाइस, 4 टर्मिनल होते ही नहीं है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, नॉट ए थायरिस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो अपन ने स्टडी किया अभी जो ट्रायक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए ट्रायक, तो देखो ट्रायक की फुल फॉर्म ट्रायड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यानी फर्स्ट वाला आंसर जो है राइट होगा। द ट्रायक इज ए 2 वे विद 1 गेट टर्मिनल, 2 वे SCR, ठीक है, क्योंकि SCR जो है एंटी पैरेलल में SCR को लगाते हैं और गेट को कॉमन लेते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रायक, तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइट डिमिंग में, हीटिंग कंट्रोल में, अप्लायंस टाइप मोटर ड्राइव में, यानी ऑल ऑफ अबो जो है ये सारे एप्लीकेशन होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर डज ट्रायक हैज, तो ट्रायक में देखो कहीं पे ट्रायक में आपको 4 लेयर मिलेंगी, कहीं पे 5 लेयर, तो आप देख लेना इसमें कुछ आंसर जो है 5 भी हैं, कुछ में 4 लेयर भी हैं। The breakover voltage can be controlled in, breakover voltage can be controlled in ट्रायक, ट्रायक में ब्रेकओवर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डायक जो है उसमें तो गेट टर्मिनल होता ही नहीं है। Which one of the following is a high power device, तो ट्रायक जो होता है वो हाई पावर डिवाइस होता है। The reliability is less in ट्रायक टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायक की जो रिलायबिलिटी होती है और वो लेस होती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द गेट करंट कैन बी ओनली इन डायरेक्शन टू टर्न ऑन SCR, तो ये SCR रहेगा, इसमें राइट आंसर सेकंड वाला होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट अवेलेबल इन लार्ज रेटिंग, तो जो है ट्रायक लार्ज रेटिंग में अवेलेबल नहीं होता, तो राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो पावर डिवाइस, तो देखो डायक जो है वो लो पावर डिवाइस होता है, तो आंसर जो है फर्स्ट वाला राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज मोर रिलायबल,
तो ट्रैक जो है वो मोर रिलायबल होता है, राइट आंसर 2 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिगर्ड बाय पल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एट गेट, तो ट्रैक जो है इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पल्स देते हैं, ट्रैक आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गर टर्न ऑफ टाइम, लॉन्गर टर्न ऑफ टाइम जो है SCR का होता है, तो राइट आंसर SCR होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर करंट रेटिंग, लोअर करंट रेटिंग जो है ट्रैक की होती है, राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला होगा। अब नेक्स्ट, जब अपन ने SCR स्टडी किया है, डायरेक्ट किया है, ट्रैक किया है, तो नेक्स्ट टॉपिक है UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखो UJT में 3 टर्मिनल होते हैं, बेस 1, बेस 2 और इमीटर। इमीटर जो है ये इमीटर टर्मिनल है, ये जो P जो है ये हैवली डॉप्ड होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, अब देखो इसमें एक ही PN जंक्शन होती है, P और N एक PN जंक्शन होती है इसमें। तो देखते हैं ए UJT हैज 1 PN जंक्शन, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा, करेक्ट होगा वो। इन ए UJT द P टाइप इमीटर इज हैवली डॉप्ड, ये P टाइप एमिटर जो है इसकी डॉपिंग ज्यादा होती है और ये B2 के पास में होता है, close to B2. When the emitter terminal of a UJT is open, the resistance between the base terminal is generally high. अगर ये open है तो ये base terminal resistance high होगा. When a UJT is turned on, the resistance between emitter terminal and lower base terminal, emitter terminal और lower base terminal का resistance जो है ये decrease होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। टू टर्न ऑन UJT द फॉरवर्ड बायस ऑन द इमीटर डायोड शुड बी मोर देन द पीक पॉइंट वोल्टेज, पीक पॉइंट वोल्टेज से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए UJT इज समटाइम कॉल्ड, UJT में 2 बेस होते हैं इसलिए इसको डबल बेस डायोड बोलते हैं, राइट आंसर फोर्थ होगा। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द इंटरबेस रेजिस्टेंस ऑफ ए UJT, इसका जो इंटरबेस रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। बिटवीन द पीक पॉइंट एंड द वैली पॉइंट ऑफ UJT, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमीटर कैरेक्टरिस्टिक वी हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। द UJT में बी यूज्ड एज, तो UJT का जो यूज है वो अपन सॉ टूथ जनरेटर में करते हैं, राइट आंसर जो है कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। आफ्टर पीक पॉइंट द UJT ऑपरेट इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, आंसर जो है थर्ड वाला राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UJT, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, पीक पॉइंट वोल्टेज भी होता है, बाइलेटरल कंडक्शन नहीं होता इसमें, तो राइट आंसर जो है फोर्थ वाला होगा। तो ये जो है अपन ने SCR, डायरेक्ट, ट्रैक और UJT इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे आंसर के साथ कवर किए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जो है इनमें बच गया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धैर्य के साथ पूरे वीडियो को सुनना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसको शेयर जरूर